सभी का जी राजस्थान में और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। तो चलिए फटाफट अंदाज में रुख करेंगे 150 गांव 150 खबर का। करड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चरपटिया गांव में कुछ दिनों पहले एक मकान से गिरोह ने सोने चांदी के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ किया। जालौर में बजट घोषणाओं की विभागवार कार्य प्रगति समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर निशांत जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई है। जिले में वर्षा ऋतु में संभावित बाढ़, चक्रवात और अतिवृष्टि की स्थिति के दौरान बचाव और राहत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और बाढ़ बचाव के लिए संबंध में बैठक हुई है। सायला तहसील में जसनाथ नगर नवीन राजस्व ग्राम घोषित। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करके जिले की सायला तहसील में मूल राजस्व ग्राम डाबली में से जसनाथ नगर को नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया है। तारानगर के वार्ड 19 के मोहर सिंह और मनोज सैनी का सरकारी अस्पताल के पास एक पर्स पड़ा मिला। दोनों युवक पर्स को थाने में लेकर आए हैं। वहीं अपना पर्स पाकर संदीप ने दोनों युवकों का आभार जताया है। नागौर जिले के मेड़ता सिटी नागौर रोड पर 2 ट्रकों में हुई भिड़ंत। हादसे में एक युवक की हुई मौत, दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। नागौर जिले के रिया बड़ी उपखंड में ग्राम जसनगर में सोमवती अमावस्या के दिन लोगों ने गौशाला और जरूरतमंद परिवारों को जरूरी वस्तुओं का दान पुण्य किया है। परबतसर के झंझारपुरा गांव में ग्रामीणों ने सोमवती अमावस्या के दिन श्रमदान किया। हर साल सोमवती अमावस्या को ग्रामीणों द्वारा किया जाता है श्रमदान। नागौर जिले के रिया बड़ी उपखंड के ग्राम पादुकला के आईटी केंद्र में भू अभिलेख व्रत पादुकला क्षेत्र से संबंधित ग्राम पंचायतों के लिए प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत फॉलो अप शिविर का आयोजन किया है। परबतसर के बगरू गांव में बरुण गांव में बीजेपी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जिला संयोजक दलपत सिंह रूड़ीजा द्वारा एक शाम गौ माता के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 12 में आम रास्ते और नाली की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान पक्के कच्चे अतिक्रमण तोड़े गए। अंता के एनटीपीएस में बालिका शिक्षा को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बालिकाओं को संबोधित किया है। राचल के पास 12 रोड पर बन रहा सीसी रोड में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण करने की ग्रामीणों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से शिकायत की है। 12 में बरसात से पहले नालों की सफाई नहीं होने से आने वाले समय में बाढ़ की अंदेशा बनी हुई है, लेकिन नगर परिषद ध्यान नहीं दे रहा। चानी गांव का 33 केवी पावर हाउस बना आवारा पशुओं का फाटक। ग्रामीण और किसान आवारा पशुओं को पावर हाउस चारदीवारी में डालने की कर रहे कार्य। नोखा में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की हुई मौत। बाइक सवार पति पत्नी पांचों से नोखा की ओर आ रहे थे। सीकर जिला की रामगढ़ शेखावटी कस्बा की बिजली विभाग की जीएसएस के पास एक कार में अचानक से आग लग गई। सीकर जिले के निम्बा थाना इलाके की गुवार की ढाणी में पेयजल की समस्याओं को लेकर महिलाओं को गुस्सा फूट पड़ा और महिलाओं ने पंचायत भवन पर ताला तोड़कर विरोध प्रदर्शन किया है। शराब ठेके के विरोध में उतरे ग्रामीण। बेरासर गांव में पिछले दिनों हुई थी मारपीट। शराब के ठेके को गांव से हटाने की मांग। शराब ठेके पर मारपीट को लेकर बदमाशों के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। सोमवती अमावस्या पर नापासर में शनिदेव की झांकी और शोभा यात्रा निकाली गई। सोमवती अमावस्या के मौके पर शनिदेव महाराज को रथ पर बैठाकर डीजे की धुन बजाते हुए नापासर मुख्य बाजार होते हुए मुख्य गलियों में से शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली गई। राज्य सरकार के आदेशानुसार 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क आधार पंजीयन शिविर का आयोजन हुआ। ग्राम पंचायत द्वारा जीबीविन प्रशासन गांव के संग फॉलोअप शिविर का आयोजन हुआ। शिविर प्रभारी और एसडीएम प्रियंका विश्नोई ने बताया कि 4 पंचायतों पर लगे इस शिविर में पूर्व में रहे कार्यों को पूरा किया गया। सीकर जिले के निम्बा थाना इलाके के कोटड़ा निवासी प्रीतम जाखड़ का यूपीएससी 2021 में ऑल इंडिया नवी रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सीकर के रामगढ़ पुलिस ने वाहनों के तोड़फोड़ करने और जानलेवा हमले के आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीकर जिले के शिवादपुर शहर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। चंद्रमणि धर्मार्थ सेवा संस्था की ओर से आयोजित शिविर में 167 मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया है। जयसिंहपुर में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें कॉमेडियन कलाकार ख्याली सहारन ने लोगों को आप पार्टी से जुड़ने की अपील की है। सोमासर थर्मल सड़क मार्ग जगह जगह से टूटने के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष साहिल बंगाली ने जयपुर में जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय से मुलाकात की और संगठन विभाग द्वारा कार्रवाई कर रही गतिविधियों की जानकारी दी। बीरसर बस स्टैंड से मंडी बाजार की ओर बनने वाली सड़क की लेवलिंग सहित करने वाले व्यापारियों के प्रतिष्ठानों का ध्यान रखने की मांग को लेकर पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क का कार्य किया गया था, जिसका स्थानीय लोगों के विरोध करने पर सहायक अभियंता ने मौके पर पहुंचकर एक बार फिर से कार्य को बंद करवा दिया है। झालावाड़ जिले के सुनील के चचलाव गांव में हाई टेंशन लाइन की तार टूटकर नीचे आ गिरा। हादसे में करंट की चपेट में आने से वहां से गुजर रहे बाइक सवार 2 लोगों की झुलसने से मौके पर ही मौत हो गई। झालावाड़ जिले के खानपुर क्षेत्र में खेड़ा गांव निवासी 152 किसानों को परवन वृद्ध सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र के आने के बावजूद मुआवजा नहीं मिला। ऐसे में नाराज किसानों ने मुआवजे की राशि की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। झालावाड़ जिले के झालापाटन के गिंदौर निवासी लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर गिंदौर अंडरपास से लंका गेट तक मापदंड के अनुसार सड़क बनाने की मांग की है।
सांसद दुष्यंत सिंह 2 दिवसीय दौरे पर झालावाड़ पहुंचे। इस दौरान सांसद ने मिनी सचिवालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और बिजली, पानी और खराब सड़कों से नागरिकों को हो रही परेशानियों को लेकर अधिकारियों को जमकर लताड़ा। झालावाड़ जिले के बड़ावा कस्बे के अल्ताफ नगर में एक बुजुर्ग का शव कुएं में पड़ा मिला। मृतक सौदान सिंह कल सुबह से ही घर से लापता था। डूंगरपुर जिले के आसपुर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजन हुआ। बैठक में पर्यवेक्षक दिनेश सिसोदिया ने संगठनात्मक चुनाव को लेकर चर्चा की। डूंगरपुर जिले के पनाली में श्री गौड़ ब्राह्मण समाज 4 चौकला की बैठक आयोजन हुआ। बैठक में 75 गांवों को मिलाकर महापरिषद के गठन पर सहमति बनी है। डूंगरपुर जिले के पिंडावल गांव में ग्रामीणों ने शराब की दुकान का विरोध जताया है। ग्रामीणों ने शराब के ठेके को बंद करने की मांग की है। डूंगरपुर जिले के करियाना में मां त्रिपुरा सेवा संस्थान और दृष्टि आई केयर की ओर से निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। शिविर में 110 रोगियों की जांच की गई है। डूंगरपुर जिले के सामलिया में बृहत कृषि बहुउद्देश्य सहकारी समिति की ओर से नैनो यूरिया संयंत्र को लेकर प्रशिक्षण का आयोजन हुआ है। कृषि मंडी परिसर में ओम प्रकाश खदाव ने बताया कि 16,809 किलो से चना बैग तुलाई हो चुकी है। लगभग 300 टोकन किसानों का माल खरीदा जा चुका है। कस्बे के एक व्यक्ति घर से बेंगलोर रवाना हुआ, पर बेंगलोर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने बिलाड़ा थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। बिलाड़ा नगर पालिका के उपचुनाव में कांग्रेस के धर्मपाल ने 84 मतों से विजय होने पर कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला है। बीनावास टोल नाके पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर 20 किलोमीटर तक टोल माफ करने की मांग की है। करौली में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत गुनेसरा के अटा गांव की आंगनबाड़ी केंद्र पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर सामुदायिक बैठक का आयोजन किया है। करौली में कन्नूपुरा सैनी समाज की ओर से मंगल आदर्श माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में 2 दिवसीय हरि कीर्तन का समापन हुआ है। इंदौर के पाली गांव में आयोजित किए जा रहे कीर्तन दंगल कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में धार्मिक और पौराणिक रचनाओं की प्रस्तुति दी गई है। इंदौर के श्री महावीर जी थाने में आवासीय भूमि का कूट रचित दस्तावेज से पट्टा जारी करने के मामले में सरपंच सहित 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। शराब दुकान संचालन को लेकर करीदी में हुए चुनाव, ग्रामीणों ने दुकान बंद करने के पक्ष में वोटिंग की, जिसके बाद अब करीदी स्थित शराब की दुकान बंद की जाएगी। परबतसर शहर में श्री गोपाल गौशाला परिसर में नगरपालिका मंडल परबतसर पार्षद रेखा सानी ने अपने पति गोविंद सानी के जन्म दिवस पर सोमवती अमावस्या पर गायों को गुड़ खिलाया। शहर के नया बस स्टैंड क्षेत्र में गर्मी के मौसम में पक्षियों को पेयजल मुहैया करवाने के लिए युवाओं ने परिंटे बांधे, साथ ही नियमित रूप से पानी उपलब्ध कराने के लिए संकल्प लिया। सातों में 100 से अधिक गायों की मरने की खबर प्रशासन पर मौके पर पहुंचा। उपखंड अधिकारी तहसीलदार जालौर सहित पशु मेडिकल टीम पहुंची गौशाला। कस्बे के रानी देवेंद्र कुमारी पब्लिक स्कूल में संचालित 10 दिवसीय ATS वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई है। स्थानीय पुलिस ने साई वारंटी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खोखरिया निवासी आरोपी सहीराम बिश्नोई की गिरफ्तारी की है। गोपालगढ़ कस्बे के सरकारी अस्पताल में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कार्य जारी है। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर दीपक माथुर ने बताया कि इस निर्माण पर अनुमानित 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बावड़ी डिस्कॉम की ओर से लाइनों के रखरखाव के कार्य को कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। कस्बे के हनुमान वार्ड में लगे ट्रांसमीटर जमीन से 2 फुट ऊपर लगे होने से करंट फैलने का अंदेशा बना रहता है। बगरू पुलिस ने 5 दिन पूर्व रीगो क्षेत्र में हुई वाहन चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की गई बाइक को बरामद कर लिया है। राजस्थान से राज्यसभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए मुकुल ने प्रमोद तिवारी, रणदीप सुरजेवाला के जयपुर आगमन पर बगरू विधायक गंगा देवी ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। भांकरोटा थाना पुलिस ने निर्माणाधीन मकानों में चोरी और नकबजनी करने वाले 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया है। दूदू में मार्मिक 3 बहनों और 2 बच्चों की आत्महत्या के घटनास्थल का महिला आयोग की अध्यक्षा रेहाना रियाज ने जायजा लेकर मृतकों के घर जाकर सांत्वना दी है। सामरले कस्बे में रैगर समाज सुधार नवयुवक संस्था के तत्वाधान में पाठशाला का आयोजन हुआ। भामाशाह के द्वारा 150 बच्चों को पाठ्य सामग्री सहित अन्य जरूरत का सामान वितरित किया गया है। राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना के प्रदेशाध्यक्ष मुकेश खरबास ने परसारामपुरा निवासी विक्रम खेदड़ को झुंझुनू जिला प्रभारी नियुक्त किया है। इस पर अनेक लोगों ने खेदड़ को बधाई दी है। बुहाना उपखंड के रायपुर जाटान घराना कला और घरडाना खुर्द 3 पंचायतों की 9 किलोमीटर मुख्य सड़क की हालत खस्ताहाल है। लोहारगल धाम स्थित श्री गणेश मंदिर में प्रगतिशील कुमावत समिति की बैठक का आयोजन हुआ। संतोष कुमावत ने कहा कि कोरोना के बाद पहली बार समिति की बैठक हुई। हस्तेड़ा में पेयजल समस्या को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पिछले कई दिनों से सप्लाई नहीं होने से लोग परेशान हैं। खेजरोली इलाके में खुले कुएं में गिरी गाय को जान जोखिम में डालकर गौरक्षकों ने बाहर निकाला और गौशाला भिजवाया।
कालवाड़ इलाके के कोरा बिसल में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। कॉलोनी में बिछाई गई ग्रेवल सड़क बाउंड्री वॉल को जेसीबी से ध्वस्त करवाया गया। NH52 पर अनंतपुरा के पास रफ्तार में आ रही कार अचानक से एक गाय से टकरा गई। कार में सवार लोग सुरक्षित बच गए, कार क्षतिग्रस्त हो गई। अपहरण करने के मामले में करधनी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। खिरोड़ कस्बे के वार्ड संख्या 8 के ग्रामीणों ने खिरोड़ में स्थित JN कार्यालय पर पानी की मांग को लेकर धरना दिया है। कस्बे की महिला विकास सुरक्षा संस्थान NGO और उनके सदस्यों द्वारा सोमवती अमावस्या शनि जयंती पर शीतल गौशाला में गायों को 10 क्विंटल तरबूज, 1 क्विंटल अनाज, दलिया और 20 किलो गुड़ खिलाया गया है। डॉक्टर चंद्रमान का टोडा रायसिंह उपखंड का दौरा, जैन समाज के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में की शिरकत। रेको द्वारा लटूरी पंचायत क्षेत्र की गई जमीन अधिग्रहण को लेकर पंचायत सरपंच मनीष धाकड़ और गौशाला के सदस्यों के विरोध के बाद तहसीलदार ने बैठक ली है, समझाइश का प्रयास किया है। मोड़क पुलिस ने धरपकड़ अभियान के तहत 6 साल से फरार आरोपी और स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कोटा में लगातार तीसरे माह भी निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जहां शिविर को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। शिविर आयोजक सामाजिक कार्यकर्ता गिरिराज गुप्ता ने बताया कि शिविर के दौरान 65 मरीजों को नेत्र चिकित्सा की गई है। शिविर में 13 मरीज ऑपरेशन योग्य पाए गए, जिन्हें निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए कोटा ले जाया गया है। निवाई में मंत्री हेमाराम चौधरी और मंत्री रामलाल जाट की निवाई का आगमन पर विधायक प्रशांत बैरवा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत किया है। तो पुलिस ने फरार वारंटी को गिरफ्तार किया है। अन्य 2 वारंटियों को भी न्यायालय में सरेंडर किया। थानाधिकारी नरेंद्र सिंह राजावत ने जानकारी दी। पर्यावरण प्रेमी शिक्षक भैराराम भाकर बाड़मेर के नेतृत्व में पर्यावरण चेतना यात्रा रायमलवाड़ा पहुंची। यहां पर ग्रामीणों ने शिक्षक भाकर का स्वागत किया। वहीं भाकर ने रायमलवाड़ा में गौचर विकास की सराहना की है। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा की अध्यक्षता में जिला पर्यटन विकास स्थायी समिति की बैठक में चूरू जिले की पर्यटन संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया है। चूरू जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट स्थित सूचना केंद्र में आने वाले पाठकों और आमजन की सुविधा के लिए रणसीसर के स्वर्गीय ठाकुर देवी सिंह राठौड़ की स्मृति में उनके पुत्र नरपाल सिंह और भवानी सिंह की ओर से एक वाटर कूलर प्रदान किया गया है। गहलोत परिवार की ओर से बाबा रामदेव जी के समाधि स्थल पर वाटर कूलर भेंट किया गया। इस अवसर पर वाटर कूलर की पूजा करके श्रद्धालुओं के लिए शुरू किया गया है। फलसून के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मासिक सेक्टर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ANM और आशाओं ने भाग लिया है। गुजरात के धंधुका से बाबा रामदेव जी के पैदल यात्रियों का संघ रामदेवरा पहुंचा। संघ में शामिल 150 पदयात्रियों ने 19 दिन में 700 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके रामदेवरा पहुंचे। क्षेत्र में कई पानी की सरकारी RO प्लांट लंबे समय से बंद पड़े हैं। ऐसे में ग्रामीणों को शुद्ध और मीठा पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा। अजमेर के मेहरू कला में फॉलोअप शिविर का आयोजन ग्रामीणों को विभिन्न कार्यों द्वारा लाभान्वित किया गया है। राकेश पारिक ने सलवाड़ स्थित अपने निवास पर मसूदा क्षेत्र के दर्जनों लोगों की समस्याओं को सुना, जिनका हाथों हाथ निस्तारण किया गया है। अजमेर के जोताया बस स्टैंड की दुकानों का जीर्णोद्धार कर नया स्वरूप दिया जा रहा है, जिससे किराएदारों को अच्छी सुविधा उपलब्ध हो सके। राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ जिला अजमेर के बैनर तले कार्य करने का पूर्ण गठन के लिए बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें ब्यावर के लिए अध्यक्ष महेंद्र तंवर को मनोनीत किया गया है। ब्यावर शहर में वट सावित्री व्रत बड़ा अमावस्या का पर्व मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं ने बड़ की पूजा अर्चना करते हुए वैभव और सुख शांति की कामना की। दौसा के सिकराय पंचायत समिति में आहूत हुई साधारण सभा की बैठक में सदस्य केदार मीणा ने रास्ते से अतिक्रमण नहीं हटाने के चलते प्रशासन को आत्महत्या करने की चेतावनी दे डाली। महाराणा प्रताप की 882वीं जन्म जयंती पर उनके जन्मस्थल कुंभलगढ़ में आयोजित प्रताप जन्मोत्सव समारोह की तैयारी अंतिम दौर में चल रही है। दौसा जिले की ग्राम पंचायत ठेकड़ा के धनतूरी गांव में जगह जगह कीचड़ युक्त पानी भरा होने से लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दौसा की मानपुर थाना पुलिस ने 10 साल से फरार चल रहे वारंटी शीश राम को करौली से गिरफ्तार किया है। ब्यावर में नगर परिषद के सहायक प्रशासनिक अधिकारी दयमंती जयपाल होगी नगर परिषद की सामान्य प्रशासन अनुभाग में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी नगर परिषद आयुक्त रणजीत सिंह गोदारा ने आदेश जारी कर दिए हैं। दौसा के बांदीकुई उपखंड क्षेत्र के अनंतवाड़ा गांव की बगथल ढाणी के लोगों ने शिव मंदिर से ध्वज यात्रा निकाली।
पाली की देसूरी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जीवंत खुर्द और बोरुड़ी ग्राम में अतिक्रमणियों द्वारा किए गए पक्के अतिक्रमण को हटाया गया है। पाली के फालना में शमशान गृह में अज्ञात कारणों के चलते अचानक से आग लगी। इस दौरान ग्रामीणों की मदद से और अग्निशमन दल की सतर्कता से आग पर काबू पाया गया है। गुलाबपुरा में चलती कार में अचानक से अज्ञात कारणों के चलते आग लगी। कोई जनहानि नहीं हुई। गुलाबपुरा थाना क्षेत्र के आगूचा गांव की घटना है। शाहपुरा में श्री पशुपतिनाथ गौशाला की बैठक गौशाला परिसर में अध्यक्ष रतनलाल झंवर की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। जहाजपुर के शकरगढ़ थाना क्षेत्र के आमलदा गांव में चोर कमरे से अलमारी उठाकर छत पर ले आए। छत पर सो रही महिलाओं ने चोरों को ललकारा तो चाकू दिखाकर वे महिलाओं को धकेल कर भाग गए। कोटड़ी में जी राजस्थान की खबर का असर हुआ है। कोटड़ी क्षेत्र में बेमौसम बारिश बनी हुई थी आफत। रेणवास गांव में 150 से अधिक घर हुए थे प्रभावित। जी राजस्थान पर खबर चलने के बाद मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने गांव का जायजा लिया। पीड़ितों से नुकसान की जानकारी दी। और एक छोटे से ब्रेक ले यहाँ पर रुकेंगे। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।